ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। The Indian examination system is a fraud. You can buy the Indian examination system. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? सच सुनने की सामने है ये। मैं किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। लोकसभा में नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर विपक्षी सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। ये नीट मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन के बाद 240 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई हैं। इस दौरान इन विभिन्न परीक्षाओं में 5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया और 4.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने इसमें भाग लिया। विपक्ष की ओर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने चार्ज संभाला। प्रश्न पत्र लीक के मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के जवाब पर पलटवार करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज भरे लहजे में कहा, ये सरकार कुछ और करे या ना करे, मुझे लगता पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। उन्होंने एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा का सेंटर वाइज रिजल्ट अपलोड करने का जिक्र करते हुए कहा, कुछ सेंटर तो ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। जब तक ये मंत्री यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2000-2500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा, जब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में परीक्षाओं में कितनी धांधली हुई थी, उसकी पूरी लिस्ट मौजूद है। लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे, उस सूबे की सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, मुद्दा ये है कि देश में लाखों छात्र हैं जो पेपर लीक से बेहद चिंतित हैं। उन्हें लगने लगा है कि भारत की परीक्षा प्रणाली एक धोखाधड़ी है। लाखों लोग मानते हैं कि यदि आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारत की परीक्षा प्रणाली को खरीद सकते हैं, और यही भावना विपक्ष की भी है। ये पूरे देश के सामने स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में न केवल नीट बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में बहुत गंभीर समस्या है। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद को छोड़कर बाकी सभी को दोषी ठहराया है। मुझे तो लगता है कि यहाँ जो कुछ हो रहा है उसके बुनियादी सिद्धांतों को भी वे नहीं समझते हैं। If you're rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछा कि इस समस्या के समाधान के लिए रणनीतिक स्तर पर आप क्या कर रहे हैं? पेपर लीक को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? राहुल गांधी द्वारा अपनी समझ पर सवाल उठाए जाने और भारत की परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड बताने पर धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, मेरी जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार हैं, मेरा जो सामाजिक जीवन है, मुझे मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मुझे इस सदन की किसी भी सदस्य से मेरी बौद्धिक क्षमता और संस्कार पर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की जनता ने मेरे नेता नरेंद्र मोदी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है और मैं उनके निर्णय से यहाँ सदन को उत्तर दे रहा हूँ। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। उनके इतना कहने पर विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। इस पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा। ये जो कहा गया कि देश की परीक्षा प्रणाली फ्रॉड है, देश के नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान कुछ नहीं हो सकता। मैं कठोर शब्दों में उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई हैं, उन्हीं के पार्टी के नेता कपिल सिब्बल 2010 में शिक्षा सुधार के 3 बिल लाए थे। उनमें से एक था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में अनियमितता पर अंकुश लगाना।
उन्होंने आगे कहा, ये मेरी सरकार की हिम्मत है कि हम हाल ही में सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए कानून लेकर आए। क्या मजबूरी थी कि तब उनकी पार्टी ने प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल का विरोध किया था? किसके दबाव में बिल वापस ले लिया था? क्या निजी मेडिकल कॉलेजों की घूसखोरी के दबाव में उन्होंने वे बिल वापस ले लिया था? मैं किसी विधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन शिक्षा सुधार पर उन्हीं के नेता बिल लाए थे और दबाव में उनकी पार्टी ने इसे वापस ले लिया था। आज ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं। 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। धर्मेंद्र के इस बयान के बाद विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। The Indian examination system is a fraud. You can buy the Indian examination system. क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखी? सच सुनने की सामने ही है ये। मैं किसी की मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को।